गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 8 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 2 के नए टॉपिक सूक्ष्म जीवों का पर्यावरणीय महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सूक्ष्म जीवों के लाभदायक महत्व का 5वां भाग है। इस टॉपिक के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने में सहायक होते हैं। वो कौन सी क्रिया अपनाते हैं जिनके माध्यम से हमारा पर्यावरण साफ एवं स्वच्छ बना रहता है। बच्चों, हमने अपने पर्यावरण में विभिन्न मृत पादप एवं जंतु शरीर को देखा होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात ही वो मृत पादप जंतु शरीर स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्या उन्हें नष्ट करने में सूक्ष्म जीवों का महत्व होता है? क्या सूक्ष्म जीवों द्वारा कोई ऐसी क्रिया अपनाई जाती है जिनके कारण उन बड़े बड़े मृत पादप एवं जंतु शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और कुछ समय पश्चात वो पूर्ण रूप से गायब हो जाते हैं? चलो तो इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप भी अब नोट कर लीजिए। सूक्ष्म जीवों का पर्यावरणीय महत्व है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव अपघटन क्रिया द्वारा पर्यावरणीय जो भी मृत पादप एवं जंतु शरीर हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव अपघटन क्रिया द्वारा पर्यावरणीय अपशिष्टों को अपघटित करके पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो हमने क्या जानकारी प्राप्त की सूक्ष्म जीवों के बारे में, उनका किस प्रकार से पर्यावरणीय महत्व होता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव अपघटन क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा अपनाई जाने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा वे मृत पादप एवं जंतु के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, तो वह क्रिया अपघटन क्रिया कहलाती है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव अपघटन क्रिया द्वारा पर्यावरणीय अपशिष्टों को अपघटित करके पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने का कार्य करते हैं। अपघटन क्रिया के माध्यम से ही पर्यावरणीय अपशिष्ट जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, उनको सूक्ष्म जीव अपने भोजन के रूप में उपयोग में ले लेता है, जिसके कारण वो अपशिष्ट पदार्थ कुछ दिनों के पश्चात हमें पर्यावरण में दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आज हमने सूक्ष्म जीवों के लाभदायक गुणों के बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। क्या सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव डालते हैं? चलो इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो चलते हैं नए टॉपिक, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। किस प्रकार से सूक्ष्म जीव मानव एवं अन्य जीव जातियों के लिए हानिकारक होते हैं? तो चलो हम इसे नोट करते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव
जो मानव एवं अन्य जीवों में रोगों को उत्पन्न करते हैं, रोग कारक या रोगाणु कहलाते हैं। हमने क्या नोट किया? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो मानव एवं अन्य जीवों में रोगों को उत्पन्न करते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों को रोग कारक या रोगाणु कहते हैं। तो बिल्कुल सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार से मानव एवं जंतुओं को रोगों से ग्रसित कर देते हैं। तो चलो अब हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि मानवों पर सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से प्रभाव होता है और जंतुओं पर सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से प्रभाव होता है एवं कौन कौन से रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो नंबर 1 डालते हैं सबसे पहले। नंबर 1, मानव में रोग कारक सूक्ष्म जीव। मानव में रोग कारक सूक्ष्म जीव। क्या सूक्ष्म जीव मानवों को विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देते हैं? चलो तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन कौन से रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा मानवों में उत्पन्न किए जाते हैं, चलो उनकी भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मानवों में रोग कारक सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के, आप भी नोट कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मानवों में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। कौन कौन से रोगों को उत्पन्न कर देते हैं? जैसे सामान्य जुकाम, खांसी, टाइफाइड, आदि रोग ये सूक्ष्म जीव मानवों में उत्पन्न कर देते हैं। चलो तो अब हम बात करते हैं इन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, इन रोगों को बढ़ने से किस प्रकार से रोक सकते हैं। क्या ये रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने हमने टॉपिक डाला मानवों में रोग कारक सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मानवों में, मैं और लिख देता हूँ इसमें, चलो, मानवों में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, जैसे सामान्य जुकाम, खांसी, टाइफाइड आदि। ये सभी रोग, आगे भी लिखो, ये सभी रोग संचरणीय प्रकृति के होते हैं। हमने क्या लिखा भाई? ये सभी रोग संचरणीय प्रकृति के होते हैं। संचरणीय प्रकृति मतलब ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं, अर्थात जब कोई स्वस्थ व्यक्ति रोगी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह रोग उस स्वस्थ व्यक्ति में भी चला जाता है। इस कारण इन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। तो अब हम एक सारणी के माध्यम से
जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से रोगों को उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, उन जीवों को संचरणीय रोग, उन रोगों का प्रसार कैसे होता है और उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटी सी सारणी के माध्यम से हम उन रोगों को समझ सकते हैं। तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। हमने बोर्ड पर एक सारणी बनाई, जिस सारणी में मानव रोग के नाम, रोग कारक, संचरण का तरीका एवं बचाव के उपायों को दर्शाया। तो आप भी अपनी कॉपी में जल्दी से इस प्रकार की सारणी बना लीजिए, जिसके फर्स्ट कॉलम में आप मानव रोग को लिखें, सेकंड कॉलम में रोग कारक को, थर्ड कॉलम में संचरण को और फोर्थ कॉलम में बचाव के उपाय को लिखें। अब हम बात करते हैं सारणी के ऊपर। नंबर 1, मानव रोग कौन कौन से, जैसे क्षय रोग, खसरा, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया आदि। ये विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा मानवों में उत्पन्न किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव भी बहुत सारे होते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के रोगों को मानव में उत्पन्न करते हैं। आपने जल्दी से सारणी में नोट किया होगा। तो चलो अब सारणी का अवलोकन करते हैं। पहला रोग होता है मानव रोग है क्षय रोग। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? जीवाणु के द्वारा। इसका संचरण कैसे होता है? वायु में। ये जीवाणु वायु में स्वतंत्र रूप से फैले रहते हैं। जब ये जीवाणु किसी स्वस्थ मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनमें इस क्षय रोग को उत्पन्न कर देते हैं। अब इसके बचाव का तरीका क्या है जिससे हमें क्षय रोग ना हो? इसके लिए हम रोगी व्यक्ति से दूरी बनाकर रखते हैं। अर्थात जब कोई रोग इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो उस रोगी व्यक्ति से हम स्थायी दूरी बनाकर रखते हैं। दूसरी बात करें, नंबर 2, खसरा। दूसरा रोग है खसरा। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? वायरस के द्वारा। इसका संचरण कैसे होता है? इसका संचरण भी वायु के द्वारा होता है। अब इसके बचाव का क्या तरीका है? इसके बचाव का भी तरीका है रोगी व्यक्ति से उचित दूरी को बनाए रखना। नंबर 3, हैजा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। इसका संचरण कैसे होता है? अगर हम दूषित जल, दूषित भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो हम इस रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसके बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय है उबला हुआ पानी पिए और पूर्ण रूप से पके हुए भोजन का ही सेवन करें। नंबर 4, टाइफाइड। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। इसका संचरण कैसे होता है? यह फैलता कैसे है? जल के द्वारा। दूषित जल के सेवन करने से फैलता है। अब बचाव का उपाय क्या है? बचाव का उपाय है पानी को उबालकर ठंडा होने पर गुनगुने अवस्था में उसको पीना चाहिए। नंबर 5, मलेरिया। किसके द्वारा होता है? ये एक प्रोटोजनित रोग होता है जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो मादा एनाफिलीज मच्छर की शरीर में प्रोटोजोआ नामक वायरस, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है जो मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण मानव मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। अब इसको रोकने के लिए, मच्छर को रोकने के लिए, इस बीमारी को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे? उपाय में हम करेंगे मच्छरदानी का उपयोग करेंगे और मच्छरों को बढ़ने से रोकने के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मानवों में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो आज हमने अपनी इस वीडियो में सूक्ष्म जीवों का हानिकारक प्रभाव में पहला पढ़ा मानव में विभिन्न रोग कारक। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट चरणों का अध्ययन करेंगे। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।